अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज भी थोड़ी बहुत कुकिंग का व्लॉग था। एक्चुअली मुझे बनानी पूरी वीडियो थी। मेरी भाभी के घर वालों ने आना था उसकी एनिवर्सरी में, पर बन नहीं पाई थी पूरी वीडियो, तो थोड़ी बहुत वो वीडियोस ऐड कर दी थी मैंने। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम सुबह सुबह जब घर आ गए थे, घर आने के बाद हमने यहाँ पे नाश्ता किया। या नाश्ते में शामी कबाब बनाए थे मैंने, चाय और पराठे। तो वहाँ बस कुकिंग हो रही थी थोड़ी बहुत। कुकर वैसे यूज़ करना मेरी भाभी को भी नहीं आता, तो हम जो है वो बस ट्राई कर रहे थे कि कुकर में बन जाए। पर अच्छा हुआ था कि कुकर में स्टार्ट किया, क्योंकि टाइम कम था और गोश्त भी जल्दी से गल गया। वाइट बिरयानी बनाई थी उसने, जो कि फ़ाइनल पिक्चर में ले ही नहीं पाई और मैं प्रॉपर उसकी रेसिपी भी नहीं नोट कर पाई। बहुत टेस्टी बनी थी, बस थोड़ी सी सादी सादी सी होती है, बट बनी बहुत मज़े की थी। साथ में मीठे में बना था कस्टर्ड, डबल रोटी कस्टर्ड का रोल होता है, क्रीम अंदर लगा के ना, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी दूँगी। बस अभी सोचा कि व्लॉग कंप्लीट कर देती हूँ मैं। और मेन्यू में ये था कि वाइट बिरयानी थी, साथ में अचार गोश्त था। अचार गोश्त मैं बना रही थी और मीठा भी मैंने बना लिया था, क्योंकि वो लगी हुई थी सफाइयों में, क्योंकि उसके घर वालों ने आना था। उसने जल्दी जल्दी सारा काम भी कंप्लीट करवाना था। वो मेरे छोटे भाई के साथ काम में लग गई थी, और बड़ा भाई जो था वो, उसका हस्बैंड, वो गया हुआ था जॉब पर। उसकी ससुराल वालों ने आना था, पर उसके ऑफ़िस की तरफ से ऑफ़र नहीं मिला। उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था। इनाया नायज़ा जो है वो खाना खाने लगे थे जब मैं घर आ गई थी। तो बस मैं बच्चों को ज़्यादा रोक टोक नहीं करती हूँ, वो लोग इसी तरीके से जैसे तैसे बैठ के खाना खाते हैं। अक्सर हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं, पर इस टाइम पे जो है मैंने कहा रूम में मैं बैठी हुई हूँ, घर में और कोई है नहीं, तो इन दोनों को मैं रूम में ही खाना दे देती हूँ। तो ये दो दाल चावल खा रहे थे और नीचे बैठ के खा रहे थे, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों ने कितना गिराया है, कितना फैलाया था। डाइनिंग टेबल पे इतना ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि वो डाइनिंग टेबल से उठा लिया जाता है, बट नीचे से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट खैर, अब बच्चों को आदत डाली है खुद से खाने की, तो वो खा रहे थे। यहाँ पे भिंडी मैंने फ्रीज़ करके कट करके रखी हुई थी, और एक हफ़्ते से तकरीबन भिंडी रखी हुई थी। उसके अलावा मैंने बनाया था आज भिंडी गोश्त, जो मसाला लगा के गोश्त रखा हुआ था, बस उसी में मैंने भिंडी डाल के बना ली थी। और साथ साथ मैं चिकन पॉपकॉर्न बना रही थी, तो बस अभी वही रेसिपी आपसे शेयर करने वाली थी। मैंने चिकन में मसाले में सिर्फ काली मिर्च, कलर और नमक लगाया था, क्योंकि मेरे बच्चे इतने मिर्चों वाला खाना नहीं खाते हैं, तो ज़्यादा मैंने मसाले लगाए नहीं। और आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। साथ में मैंने जो है वो कॉर्नफ्लावर लिया था और मैदा लिया था। कॉर्नफ्लावर जो है वो 2 टेबलस्पून और मैदा भी 2 टेबलस्पून लिया था। साथ में नमक, काली मिर्च जाएगी इसके अंदर, और आप इसके अंदर चाहे तो गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि ये जो एक हाथ आया था और मेरी चिकन लेके भाग रहा था, ये मेरी छोटी बेटी थी। इसी तरीके से जो है वो इन लोगों को के साथ खाना होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। ये बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है ना, मेरे बच्चे अभी तक सोए नहीं हैं, और उनकी जो इतनी शोर की आवाज़ है, मैंने वैसे उन लोगों को भेजा हुआ है कि वो अपनी दादों के रूम में चले जाएं वहाँ पर, ताकि यहाँ तक आवाज़ ना आए, पर वो लोग फिर भी इतना शोर कर रहे हैं कि यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं। और बस ये जो मैंने चिकन में काली मिर्च, नमक और कलर मिक्स किया हुआ था, और साथ में ये मैदे वाला कोट जो है वो जो है इसमें कोट करूँगी मैं 2 बार। इससे ये होगा कि थोड़ी क्रिस्पी बनते हैं, मज़े के बनते हैं। अनायज़ा के लिए जो मैंने बनाया था उसमें एक ही कोट किया था, बाकी अपने और इनाया के लिए जो बनाया था उसमें मैंने 2-2 कोट किए थे, क्योंकि ये जो है ना, अनायज़ा से इतना चबाया नहीं जाता, थोड़ा सा भी मसला होता है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा नरम नरम सी चिकन देती हूँ। और ये ठंडा पानी है, बिल्कुल यक ठंडा बर्फ़ वाला पानी जो होता है ना, वो मैंने लिया था। साथ में मेरे पास थोड़े सा ब्रेड क्रम्ब रखा था, तो मैंने 1-2 में ब्रेड क्रम्ब लगा लिया, बाकी सब में मैंने मैदा कोट कर लिया। उसके बाद मैंने तेल जो है उसको मीडियम आंच पे गरम किया। अच्छा खासा तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने ऐड किया था क्योंकि ये बहुत जल्दी चिकन गल जाती है, तो आप इसको ईज़िली जो है वो थोड़ा तेल गरम होने पर डालें, ताकि ऊपर से थोड़ी क्रिस्पी और अंदर से थोड़ी नरम रहे। बड़े मज़े की बनी थी, टेस्टी बनी थी, और आपने इसका लुक तो फ़ाइनल देख ही लिया है। वो जो थंबनेल पे लगा हुआ है वो उसका फ़ाइनल लुक है। इसके साथ साथ मैं चाय बना रही थी। फिर मैंने नायज़ा ने साथ साथ एंजॉय किया। मैंने इन लोगों से रिव्यूज़ लिए, क्योंकि नायज़ा के लिए मैं स्पेशली ये सारी चीज़ें कुकिंग करती हूँ। इनाया की लंच बॉक्स के लिए मैं डिफरेंट चीज़ें बनाती ही रहती हूँ, तो मैंने ये भी ट्राई किया था। और वैसे मैं ज़्यादातर किचन विद अनाया की चीज़ें देखती हूँ ना, तो वो मुझे अच्छी लगती हैं, और बच्चों के लिए फिर मैं वो ट्राई भी करती हूँ। तो ये फाइनल इसकी लुक है, बड़ी क्रिस्पी सी बनी थी। और ये डबल रोटी वाली जो है वो थोड़ी ब्राउनिश हो रही है, क्योंकि डबल रोटी का जो ब्रेड क्रम्ब बनाया था वो मैंने घर में ही बनाया था, तो उसका टेस्ट ऐसा आ रहा था। टिमी, चिकन खाओ, कैसी है? यमी 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 यमी। दिम्मी के दांतों से थोड़ा टूट नहीं रहा। लाओ मैं दूसरी दे दूँ, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, ये गरम है। अरे नाया, आपको कैसा लग रहा है? यमी यमी।
ये चिकन पॉपकॉर्न थोड़े से मैंने फ्राई किए, थोड़े से रह गए, और साथ में मज़ेदार चाय और इनाया की बिस्किट्स। बोलिए बोलिए आप कुछ। हाँ, बस आप ही को हर वक्त मिर्ची लगती है। फिर बुरी बात नहीं इनाया, अपनी जगह पे बैठो। तो यहाँ पे आपने देखा मेरे बच्चों के रिव्यूज़ बहुत पसंद आए थे, उनको भी आप भी ट्राई करिएगा, आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।